वैधि मार्ग में सर्वप्रथम श्रद्धा होती है। जब तक श्रद्धा उदय नहीं होगी तब तक कोई वैधि भक्ति भी नहीं कर सकता। वैधि भक्ति मतलब विधि पूर्वक भक्ति, शास्त्र गुरु वैष्णव अनुगत्य हो करके जो भक्ति किया जाता है, सेवा किया जाता है, उसी को वैधि भक्ति कहते हैं। समय के अनुसार ही वह भक्ति होती है। बिना श्रद्धा के यह भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए वैधि मार्ग में सर्वप्रथम श्रद्धा ही होती है। उसके बाद साधु संग। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक साधु संग नहीं हो पाएगा। सर्वप्रथम श्रद्धा उत्पन्न होने से ही साधु संग होगा। पहला हुआ श्रद्धा और उसके बाद साधु संग, तत्पश्चात भजन क्रिया। श्रद्धा जैसे ही उत्पन्न होगा साधु संग होगा, साधु संग के द्वारा ही भजन क्रिया होगा। भज धातु सेवायाम, भज धातु है, भज धातु है, उसका अनुवाद हुआ सेवा। भगवान का सेवा करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का नाम जप करना, भगवान का मंदिर का परिक्रमा करना, मंदिर मार्जन करना, साधु संग करना, कीर्तन करना, कथा श्रवण करना, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्यम आत्मनिवेदनम इत्यादि नवदा भक्ति को पालन करना, ये सभी भजन क्रिया में आती है। तो पहला श्रद्धा, दूसरा साधु संग, तीसरा क्या है? भजन क्रिया। भजन क्रिया द्वारा क्या होगी? अनर्थ निवृत्ति होती है। हमारे अंदर में जब तक अनर्थ रहेगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। सर्वप्रथम तीन चीज को पालन करने से जाकर के हमारा अनर्थ निवृत्ति होती है। अनर्थ से हम मुक्त हो जाते हैं और यह अनर्थ गुरु वैष्णव के बिना निवृत्ति नहीं हो सकता। वेदांत का सार सूत्र में कहा गया है, जनन मरण आदि संसार आनल संतिप्त दीप्त सिराजल राशिमेव उपहार पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमुपश्रुत्य तमनुसरति। गुरु वैष्णव के बिना अनर्थ निवृत्ति नहीं हो सकता। हमारा सिर के ऊपर में पहाड़ पर्वत जैसा अनर्थ बैठा हुआ है, उस अनर्थ से छुटकारा नहीं पा सकते हैं, उससे मुक्त नहीं हो सकते हैं गुरु वैष्णव के बिना। इसलिए श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा के बाद जाकर के साधु संग होता है, साधु संग के द्वारा भजन क्रिया होता है और भजन क्रिया के बाद में जाकर के अनर्थ निवृत्ति होती है। तदंतर उसके बाद क्रमशः निष्ठा उत्पन्न होती है। कोई भी काम करेंगे, कोई भी सेवा करेंगे, उसमें निष्ठा आएगी। नाम जप में निष्ठा, भगवान का भोग बनाने में निष्ठा, मंदिर परिक्रमा करने में निष्ठा, मंगलारती करने में निष्ठा। रोक नहीं पाएंगे अपने आप को, पैर अपने आप ही मंदिर की ओर आ जाएगा। भगवान का श्रृंगार, भगवान का आरती, कथा सुनने में निष्ठा, वैष्णव के प्रति निष्ठा, कीर्तन के प्रति, नाम जप के प्रति, सबके प्रति निष्ठा उत्पन्न होगी तब। और जैसे ही निष्ठा होगा उसके बाद क्या होगा? रुचि। रुचि का अर्थ मेरे को नाम करने में रुचि उत्पन्न होगा, फिर भगवान का सेवा में रुचि उत्पन्न होगा, कथा श्रवण करने में रुचि उत्पन्न होगी, हरेक भगवतीय सेवा में रुचि उत्पन्न होगी। नवदा भक्ति में, नाम जप में, सब में रुचि का उत्पन्न होगी। उसके बाद आसक्ति। जैसे ही रुचि उत्पन्न हुआ, आसक्ति। हम आपके बिना रह नहीं सकते हैं, एक आसक्ति है। जिस प्रकार ये संसार में, एक उदाहरण देता हूँ, संसार में माता का पुत्र के प्रति जैसे आसक्ति होती है, पत्नी पति के प्रति और पति पत्नी के प्रति जैसे आसक्ति होती है, ऐसे ही यह तो जड़ आसक्ति है, परंतु वह चिन्मय शाश्वत नित्य आसक्ति है। वो नित्य आसक्ति। यह तो आसक्ति अनित्य आसक्ति, वह नित्य आसक्ति है। आसक्ति के बाद क्या होगा? भाव उदित होती है। भाव का उदित होता है।
फिर भाव उत्पन्न होगा। तो सबसे पहला श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, तदंतर क्रमशः निष्ठा, रुचि, आसक्ति, फिर भाव का उदय होता है। यहाँ पर जो भाव है, इसमें जो भाव है वह भाव चिरकाल साधन बना रहता है। वह भाव चिरकाल साधन बना रहता है, वो नष्ट नहीं होता है। परंतु यह जो भाव उत्पन्न होगा, यह भाव चिरकाल साध्य बना रहता है। परंतु भाव के साथ साथ एक और भी उत्पन्न होगा, क्या है? लोभ। जैसे ही भाव आता है कि क्या उत्पन्न होता है? लोभ। भगवान का सेवा करने की लोभ, भगवान के श्रृंगार करने की लोभ, भगवान का भजन करने की लोभ उत्पन्न होगा। और वह लोभ जैसे ही उत्पन्न होगा, क्या होगा? इतर विषयों में जो लोभ हमारा बना हुआ है, वह लोभ अभाव हो जाएगा। इतर विषयों मतलब माता पिता पुत्र परिवार धन दौलत आदि इत्यादि संपूर्ण संसार का विषय जो है, इसको इतर बोला गया है शास्त्रों में। यह इतर विषयों में जो हमारा वर्तमान लोभ प्रवृत्ति है, लोभ गाढ़ है, वह लोभ निवृत्ति हो जाएगी। लोभ दो प्रकार के हैं। एक इतर विषय लोभ, जिसको जड़ लोभ कहा गया है, जिसको अनित्य लोभ कहा गया है, और दूसरा चिन्मय साध्य तत्व का लोभ, जिसको सदा सर्वदा नित्य लोभ कहा जाता है। वह लोभ भाव से उत्पन्न होता है। जैसे ही हमारा भाव उत्पन्न होगा, भाव उत्पन्न होने पर इतर विषयों में जो लोभ हमारा लगा हुआ है, उन इतर विषयों में जो लोभ का अभाव होने के कारण अत्यंत सहज ही अनर्थ समूह नष्ट हो जाता है। अनर्थ का समूह नष्ट हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि आपने तो सबसे पहला बोला है कि भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, क्या उस अनर्थ निवृत्ति में हमारा अनर्थ दूर नहीं हुआ? देखो, सबसे पहला जो श्रद्धा उत्पन्न होता है, श्रद्धा से साधु संग होता है, साधु संग से भजन क्रिया होता है, भजन क्रिया के द्वारा अनर्थ निवृत्ति होती है। यह जो अनर्थ निवृत्ति, जैसे मानो दिन के समय सूर्य उदय हुआ है, वर्तमान सूर्य का किरण हमारा शरीर पे डायरेक्ट पड़ रहा है, यह हम लोग का अनर्थ युक्त है वर्तमान। साधु संग, श्रद्धा उत्पन्न हुआ, फिर साधु संग हुआ। साधु संग के द्वारा जो भजन क्रिया होगा, तो वह भजन क्रिया क्या करेगी? अनर्थ निवृत्ति, अर्थात उस सूर्य के मध्य में बादल आ जाएगा, चारों तरफ बादल छा जाएगा। जैसे ही बादल छाएगा, केवल हम लोग को जो है सूर्य का आभास ही पड़ेगा, परंतु उसका किरण हम तक नहीं पहुंचेगा। ऐसे ही मानो अनर्थ से निवृत्त हुए हैं हम, परंतु अनर्थ समूह नष्ट नहीं हुआ है। जैसे ही बादल हटेगा, सूर्य का किरण पुनः हमारा शरीर में पड़ने वाला है। अगर भजन में कमी आएगा तो यहाँ तक भजन में कमी आएगा और किरण पड़ सकता है। तो इस प्रकार बादल हटेगा तो सूर्य का किरण हमारे ऊपर में, तो इसी प्रकार भजन, जैसे ही भजन में शिथिलता आएगी, वैसे ही अनर्थ हमारा पास में खड़ा है और हमें चले आएगा। केवल अनर्थ जो है भजन क्रिया को देखकर डर के थोड़ा दूर हो गया है, अभी वह नष्ट नहीं हुआ है, परंतु उस भजन क्रिया के द्वारा अनर्थ जो है दूर हो गया है, आपका पास नहीं आ रहा है। अनर्थ आपको गाइडिंग कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है भजन, और भजन के प्रोटेक्शन करने पर अनर्थ जो है दूर हो चुका है, दूर हो गया है, केवल नष्ट नहीं हुआ है, दूर हुआ है। अब क्रमशः जैसे निष्ठा उत्पन्न होगा, तुरंत निष्ठा का उत्पन्न करता है भजन, और निष्ठा जैसे ही होगी,
निष्ठा के बाद में रुचि का उत्पन्न हो जाती है, रुचि के बाद आसक्ति का उत्पन्न, आसक्ति के बाद भाव का उदय होता है। और उस भाव के साथ साथ वो भाव जो है साध्य का नित्य चिरकाल तक साध्य बना रहता है। और उस भाव से जो उत्पन्न लोभ, भाव के साथ साथ एक क्या उत्पन्न होगा, लोभ का उत्पन्न होना। यह लोभ क्या करेगा, जो संसार के प्रति हमारा जो लोभ लगा हुआ है वो लोभ को निवृत्ति कर देगा उससे। सबसे पहले उससे निवृत्ति कैसे करेगा, तो बोलते हैं जो विषय का प्रति लोभ है उससे उसका प्रति अभाव होगा। अभाव होने के कारण जैसे ही ये लोभ उसको निवृत्ति करेगा, वो संसार का लोभ को निवृत्ति कर देगा और भगवान के प्रति प्रवृत्ति कर देगा, भगवान के प्रति इतना शक्ति जोड़ देगा कि संसार को त्याग करने की इच्छा करेगा। फिर जैसे ही होगा तो विषयी संसार का लोभ जो है वह शीतल पड़ गया, कमज़ोर पड़ गया। जैसे ही कमज़ोर पड़ेगा भाव उसको समूह को जलाकर भस्म कर देता है। लोभ उसको कम करता है, उसको कमज़ोर बना देता है और भाव उसको जलाकर भस्म कर देता है। जैसे सूर्य उदय होता है अंधकार को दूर कर देता है, अंधकार समूह समाप्त कर देता है, वैसे ही अखंड अग्नि में हवन हो रहा है, लकड़ी जला रहे हैं कोई, अखंड अग्नि में यदि कोई लकड़ियाँ डाले, लकड़ियों को भस्म करके राख बना देता है, ऐसे ही भाव जो है अनर्थ समूह को जलाकर नष्ट कर देता है। अनर्थ समूह नष्ट हो जाते हैं। भाव भी इस लोभ के साथ साथ उदित हो पड़ता है। जैसे लोभ ताकतवर बन जाता है ऐसे भाव भी ताकतवर बन जाते हैं। लोभ के साथ साथ भाव भी तुरंत ही उदित हो जाता है, उदय होता है भाव का। देखो, राग मार्ग में केवल आभास, कपटता, प्रतिष्ठा सा आदि को दूर करना आवश्यक है। इसमें कपट नहीं चलेगा, इसमें छल नहीं चलेगा, छल कपट बिल्कुल भी छोड़ना पड़ेगा। इसका आभास को भी छोड़ना पड़ेगा, अभिमान को छोड़ना पड़ेगा और प्रतिष्ठा। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, मान प्रतिष्ठा, नाम प्रतिष्ठा, सुकिर रविष्ठा विष्ठा। नाम प्रतिष्ठा के पीछे मत भागो कि मुझे प्रणाम करेगा, मुझे नमस्कार करेगा, मुझे दान देगा, मुझे सम्मान देगा, इसके पीछे मत भागो। ये भजन का बाधक बन जाएगा। फिर उस समय क्या उत्पन्न होगा, आभास, कपट, प्रतिष्ठा, ये सब उदय होगा। क्योंकि भाव उत्पन्न हुआ ना, अब हमें सब कोई प्रणाम करेगा, नमस्कार करेगा, फिर ज़्यादा गाल बजाने लगेंगे, मेरा चारों तरफ नाम होगा। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, नाम प्रतिष्ठा सुकिर रविष्ठा। पुराण में कहा गया, सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भाव अवस्था को पहुंचने के बाद में भी यदि छल कपट प्रतिष्ठा आभास भी रहा तो भी पतन होने का डर रहता है। इसलिए साधु सावधान, इन आभास कपट प्रतिष्ठा सा आदि को दूर करना आवश्यक है। यदि ये दूर ना हो, यदि ये दूर ना हो तो उससे विषय का विकार और अनर्थ की वृद्धि होगी। पुनः विषय के प्रति आसक्ति, पुनः विषय के प्रति आसक्ति, मान पद प्रतिष्ठा धन दौलत के प्रति फिर पुनः आसक्ति, यह संसार का विषयी वस्तुओं के प्रति पुनः आसक्ति उत्पन्न हो जाएगा, जिसके चलते ज़्यादा ही मिलेगा उसको ना, क्योंकि भाव अवस्था में पहुंचा तो ज़्यादा आएगा उसका पास में, और उस और लोभ करते जाएगा, और चाहिए और चाहिए। अस्थि और प्राप्ति, यही दोनों के पीछे में फिर पड़ जाएगा। इसी को ही विषयी विकार कहा गया है। कहाँ भजन भक्ति करके भाव अवस्था में पहुंचा था, वहाँ से विकार हो करके कहाँ विषयी, फिर वो वहाँ का प्रेम, वहाँ का भाव को छोड़ करके यहाँ का विषयी भोगों को पाने की लालसा फिर जागृत हो जाएगा।
और उससे अनर्थ की फिर वृद्धि होगी, बढ़ेगी फिर अनर्थ। ऐसी अवस्था में भ्रष्ट राग ही विशुद्ध राग है, ऐसे ही प्रतीत होती है। उसको ऐसा ही लगेगा जो मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, परंतु उसे पता नहीं है कि वो भ्रष्ट की ओर जा रहा है। भ्रष्ट राग, उसका जो राग वो भ्रष्ट के प्रति, भगवान का भजन साधन के प्रति जो दिखाना चाहिए वो संसार का विषयी भोगों के प्रति, और उससे अनर्थ, जैसे ही अनर्थ होगा बुद्धि भ्रष्ट होगा उसका। उस अवस्था में बुद्धि मन भ्रष्ट होगा, जैसे ही भ्रष्ट होगा उसी से जो अपना जो भाव दिखाएगा सबको, मनुष्यों को, इससे क्या होगा, उससे जो राग उत्पन्न होगा वो राग को ही वो विशुद्ध राग है यही समझेगा वो। ऐसे ही प्रतीत होती है। और अंत में विषय संग प्रबल होकर साधक की अधोगति का कारण बन जाता है। उसका इतना विषयों के प्रति प्रबल आसक्ति होगा, उसके बिना रह नहीं पाएगा। मान पद प्रतिष्ठा प्राप्ति हेतु उसका आसक्ति प्रबल होगा। जैसे ही प्रबल होगा उसका विषय का संग होगा, होने पर साधक की अधोगति हो जाता है। इसलिए साधु सावधान, थोड़ी सी भजन करो परंतु अच्छे से करो। विषयी भोगों से रहित होकर अपना भजन को छुपा करके रखो। भजन छुपा के रखने वाली विषय है, भक्ति को छुपा करके रखने वाली विषय है। इसलिए सावधान होकर के भजन करना चाहिए। रागानुगा भक्ति का नामांतर रूपानुगा भक्ति ही है। बिना रूपानुगा हुए, रूप गोस्वामी का अनुगत्य बिना हुए रागानुगा में प्रवेश पाना असंभव है। यदि किसी भी सौभाग्य से किसी व्यक्ति